तो हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालांकि ऑनलाइन आने का कोई मकसद तो नहीं था, लेकिन मैं अभी एक कहानी पढ़ रहा था, तो कहानी मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप तक उसको पहुंचाऊं। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी इस बारे में है कि जो लोग बहाने बनाते हैं कि मेरा तो टाइम खराब चल रहा है, मेरे तो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, घर में ऐसा है, घर में वैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक कहानी है और उस कहानी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो कहानी इस प्रकार है कि एक डॉक्टर साहब है और वो डॉक्टर साहब जो है वो दिल्ली, उनका आना जाना थोड़ा लगा रहता है। तो डॉक्टर साहब कोई काम की वजह से दिल्ली जाया करते और जाने के बाद में वहाँ पर काम वाम हो जाने के बाद में उनकी ट्रेन शाम की होती थी, लेकिन घंटे 2 घंटे का बीच में वो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने पर उनका एक रूटीन बन जाता कि बीच में एक ढाबा आता और उस ढाबे पर वो खाना खाते और रोज़ाना ऐसा मतलब चलता रहा। हफ्ते में 1 बार 2 बार उनका दिल्ली जाना होता था और वो खाना खाते थे। तो पहले तो ढाबे पर वो खाना खाने गए 2-3 दिन लगातार, तो मेन्यू जो था वो ऑर्डर देना पड़ता था कि एक दाल लाओ, एक रोटी लाओ 2-3 और एक सब्जी लाओ उसके साथ में, और वो मतलब ऑर्डर देना पड़ता था। लेकिन अब उनका लगातार आना जाना हो गया और तो आगे वाले जो ढाबे से के मालिक थे, उनकी जगह जो काम करने वाले थे, वो उनको समझ गए थे डॉक्टर साहब को कि इनका आना जाना लगा रहता है और उनकी थाली फिक्स है। तो फिर ये मामला चलता रहा। तो जब डॉक्टर साहब वहाँ जाते तो अब डॉक्टर साहब को मेन्यू पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक छोटा सा बालक वहाँ काम करता था, छोटा मतलब बड़ा था, तो वो काम करता था वहाँ। और जैसे ही वो डॉक्टर साहब को देखता तो वो लड़का जो है वो दौड़ा दौड़ा जाता डॉक्टर साहब के पास में और डॉक्टर साहब को कहता कि प्रणाम डॉक्टर साहब। अब जैसे ही डॉक्टर साहब बोलने वाले होते, लड़का कहता डॉक्टर साहब मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि उनका आना जाना फिक्स हो गया था। तो लड़का दौड़ दौड़ के जाता अंदर और उनके लिए खाने की एक थाली ले आता। अब ये मामला चलता रहा। अब काफ़ी समय के बाद में डॉक्टर साहब दिल्ली नहीं गए कोई कारणवश। फिर फाइनली डॉक्टर साहब एक बार फिर दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद डॉक्टर साहब को याद आया कि ढाबे पर मैं खाना खाता था। तो डॉक्टर साहब ढाबे पर गए और ढाबे पर वहाँ पर उन्होंने खाना वाना खाया। अब जैसे ही खाना खाने के लिए वो बैठे तो डॉक्टर साहब ने इधर उधर ताका झाकी की और देखा कि भाई जो बालक दौड़कर मेरे पास में आता था लड़का, आज वो दिख नहीं रहा है। तो फिर दूसरा जो वेटर का काम करता था उस ढाबे पर लड़का, वो आया डॉक्टर साहब के पास और देखा डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब इधर उधर ताका झाकी कर रहे थे। तो फिर उस लड़के ने कहा डॉक्टर साहब आप किसको ढूंढ रहे हो, वो भोला को? तो डॉक्टर साहब को पता चल गया कि जो लड़का मेरे पास में जो मेन्यू लेकर आता था उस लड़के का नाम भोला था। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो जो लड़का था दूसरा वाला, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने पूछा आप कौन? तो क्या मेरा नाम जो है, मेरा नाम आकाश है। तो कि वो कहाँ गया? तो कि वो गाँव गया है। तो क्या आप कौन? कि मैं आकाश हूँ और इस ढाबे पर काम करता हूँ। तो कि ठीक है, एक थाली ले आओ मेरे लिए। तो फिर उस आकाश ने कहा कि डॉक्टर साहब आप रोज़ाना थाली खाते हो, इस बार हमारे पास एक डिस्काउंट है और उसमें 20% ऑफर भी है। तो आप ऐसा करो कि उस 20% ऑफर वाली थाली लो और उसमें सब्जी वब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा आएगी और साथ में लस्सी वस्सी भी जो है, खीर वीर भी उसके साथ में आएगी। डॉक्टर साहब ने सोचा कि 20% एक्स्ट्रा की बात कर रहा है, ये कोई वेटर नहीं लग रहा है, बाल वाल अच्छे से उसने कर रखे हैं, शूज पहन रखे हैं, ड्रेस अच्छा दिख रहा है, तो ये किस ढंग से वेटर तो नहीं लग रहा। तो डॉक्टर साहब पढ़े लिखे थे, उनको थोड़ा डाउट हुआ। तो डॉक्टर साहब ने पूछा आप करते क्या हो? तो कि मैं जो है दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करता हूँ और यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। तब डॉक्टर साहब को लगा कि वाकई में मुसीबतें सबके हैं। तब डॉक्टर साहब अपनी बात को शेयर करते हैं और वो शेयर करके कहते हैं कि मुसीबतें सबके आती हैं, बस सही मुसीबत में संभलना अगर कोई व्यक्ति सीख जाता है तो फिर वो व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि फिर हार मान लेते हैं लड़के।
और जो भी है वो सब हार मान लेते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो प्रॉब्लम सबके आती है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के प्रॉब्लम नहीं आती है। पैसे वाला होता है उसकी भी प्रॉब्लम आती है, और पैसे वाला नहीं होता है उसकी भी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम सबके आनी तय है, उससे निखार कर बाहर कैसे उभरा जाए वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं बार बार सबको यही कहता हूँ कि आप मुसीबतों से लड़ा करो, मुसीबतों से भागा मत करो। मुसीबत आएगी आपकी, और मुसीबत आनी ही चाहिए। अगर किसी की मुसीबत नहीं आ रही है, सोचा करो भगवान उसको प्यार नहीं कर रहा है। तो जिंदगी में जिसकी भी मुसीबत आती है, सोचा करो भगवान उसके साथ है, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है कि ये कितना मजबूत है। तो भगवान भी उसी के साथ में खेलता है जो खेलना जानता है, वरना हर अरे गहरे के साथ भगवान खेलता नहीं है। तो जीवन में जिसकी भी मुसीबत आ रही है, हंसा करो, खुश रहा करो कि मुसीबतें कम से कम आ तो रही है। तो मुसीबतें आएगी तो आपका दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली दौड़ेगा और उस मुसीबत से निकलने की कोशिश करेगा। आपकी मुसीबतें नहीं आएगी तो आपका दिमाग इतना काम भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी मुसीबतें नहीं आ रही है तो आपको सोचने की क्षमता को जरूरी नहीं। तो जीवन में मुसीबतें आनी भी जरूरी है, और मुसीबतें आने से आपके दिमाग का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी मुसीबतों से लड़े, हारे नहीं। धन्यवाद।